मैं ये बताना चाहता हूँ अपने तरीके से कि धरती और आसमान दोनों, नीचे में बस चलेगी रथ और ऊपर में हेलीकॉप्टर। फेस ऑफ अभी तक जो तरीका हमारा रहा है ट्रेडिशनल, हमारे नेताओं को 50 वर्ष में 5 ही नेता हमारे बिहार में बताना चाहते हैं कि आई वांट टू चेंज द फेस ऑफ पान समाज। हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए उन्होंने जो कमर पे लात मारी, उसके खिलाफ में पान समाज या सड़क चट्टानी एकता में पहले से बंधे रहते तो सरकार की औकात नहीं थी। ये हम अपनी चूड़ियाँ और हमारे बच्चे अपनी चूड़ियाँ उतारने की तैयार है। गर्दन मैंने ऊंची कर दी है, तलवार निकालो सरफरोशी की तमन्ना। इस नारे के साथ हम लोग 6 अक्टूबर से 4-5 महीना जो भी लगेगा, नीतीश जी की ये गलतफहमियां रही है कि पान समाज को डुगडुगी की तरह जैसे नचाते थे नचाते रहेंगे और बंदरों की तरह वो नाचते रहेंगे। लेकिन इस बार उन्होंने गलती कर दी, हम लोगों के दिमाग को पढ़ने में उन्होंने गलती। बिहार में पान फैक्टर ही और ये हाको रथम पान आंदोलन ही ये तय करेगा कि मुख्यमंत्री बिहार का कौन बनेगा। देखिए, सरकार को तो झुकना पड़ेगा और हम लोग झुका के रहेंगे और अंतिम सस तक लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई हमारी नस्ल बदलने की। अगर नहीं मानी गई बात तो 25 में इसका कितना असर? 25 में मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। जो पान का साथ नहीं देगा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये कहीं लिख दीजिए और गांधी मैदान और रामलीला मैदान और रैलियों में ये साबित हो जाएगा। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है जमुई में और कांग्रेस के कद्दावर नेता इंजीनियर आईपी गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। आपने कई तरह के प्रदर्शन सुने होंगे, कई तरह के विरोध सुने होंगे, लेकिन अब धरती के बाद आसमान में जब विरोध प्रदर्शन होगा तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो होगा, इसका प्रभाव जो होगा वो पूरे देश भर में देखने को मिलेगा। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि पहले ताती तत्वा जो समाज था उसको बिहार में एससी कैटेगरी में रखा गया था और अब उसे ईबीसी में शामिल कर दिया गया है। हमारे साथ इंजीनियर आईपी गुप्ता इस वक्त मौजूद है। सर, पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि आसमान में विरोध जो है लोगों का देखने को मिलेगा। ये कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन तो है ही, कहीं और लोगों की एक चट्टानी एकजुटता का परिचय भी है। क्या कहेंगे इसको? नहीं, मेरा ये भी तरीका है कि जो फेस ऑफ पान है ना, फेस ऑफ अभी तक जो तरीका हमारा रहा है ट्रेडिशनल, हमारे नेताओं को 50 वर्ष में 5 ही नेता हमारे बिहार में रहे। और मैं ये बताना चाहता हूँ अपने तरीके से कि धरती और आसमान दोनों, नीचे में बस चलेगी रथ और ऊपर में हेलीकॉप्टर। ये सिर्फ बताना चाहते हैं कि आई वांट टू चेंज द फेस ऑफ पान समाज, कि एक हमारा जो तरीका है, हमारा जो फेस है, उसको रिकॉग्नाइज करें लोग, उसको बदलें। हम अपने परंपरागत तरीके से एक नए युग में प्रवेश कर जा रहे हैं। इसीलिए कि जो सरकारें ने हमारे साथ की हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, राजद की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो या इवन नीतीश जी की सरकार हो, जो हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए उन्होंने जो कमर पे लात मारी, उसके खिलाफ में पान समाज या सड़क पे। और 6 अक्टूबर को गांधी आश्रम बेतिया से, बेतिहरवा से, पश्चिमी चंपारण से हम एक आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं पूरे, और वो एक बस के माध्यम से, रथ के माध्यम से पूरे बिहार के गलियों गलियों हम जाएंगे और 10 रैलियां बड़ी बड़ी करेंगे। और अंतिम रैली हमारा 23 मार्च 2025 को गांधी मैदान में होगा। फिर यहाँ से हम जंतर मंतर जाएंगे, फिर रामलीला मैदान में भरने का काम करेंगे और हम दिखाएंगे कि जो सरकार हमारे साथ नहीं है, हम उसके साथ नहीं हैं। चट्टानी एकता में पहले से बंधे रहते तो सरकार की औकात नहीं थी ये कर देता। हम चट्टानी एकता में कभी नहीं रहे पान समाज, इसलिए आज हमारे पास न एमएलए है न एमपी है। लेकिन सरकार ने या जो भी साजिशों के तहत अगर हमें एससी से ईबीसी में लाया है तो हमें चट्टान की तरह एक जरूर कर दिया। ये नीतीश सरकार की ये डिसीजन कि वापस में ईबीसी में जाओ, और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट हमारे पान समाज के लोगों को एकजुट अब चट्टान एकता की तरफ ला दिया है। और हर एक रोज़ गांव-गांव में बैठकें हो रही है। मैं सैकड़ों कॉल मेरे पास रोज आते हैं और ये वही लोग हैं जो हम हारे, सुप्रीम कोर्ट में हारे और नीतीश सरकार ने हमें हराया और बरसों से सरकार हराते हैं। लेकिन अब हम ये ने कहा है कि हम अपनी चूड़ियाँ और हमारे बच्चे अपनी चूड़ियाँ उतारने के लिए तैयार है। गर्दन मैंने ऊंची कर दी है, तलवार निकालो सरफरोशी की तमन्ना है। इस नारे के साथ हम लोग 6 अक्टूबर से 4-5 महीना जो भी लगेगा सड़क पे रहेंगे। लगता है नीतीश जी की ये गलतफहमियां रही है कि पान समाज को डुगडुगी की तरह जैसे नचाते थे नचाते रहेंगे और बंदरों की तरह वो नाचते रहेंगे। लेकिन इस बार उन्होंने गलती कर दी, हम लोगों के दिमाग को पढ़ने में उन्होंने गलती की और उन्होंने हमें वापस इस ईबीसी में ला के एक भारी राजनीतिक भूल किया उन्होंने। और राजनीतिक भूल उनकी हम लोगों को एक कर दिया। और हम लोग इस आंदोलन के माध्यम से, चाहे नीतीश जी हों, चाहे जो भी राजनीतिक दल है, उनको तो एहसास दिला ही देंगे कि कम से कम
50-60 सीटों पे हम लोग तो साफ असर दिखाई पड़ेंगे। जिस तरह से हमने 2024 के लोकसभा में एक पान फैक्टर दिखाई पड़ा, और ये बिहार में पान फैक्टर ही और ये हाको रथम पान आंदोलन ही ये तय करेगा कि मुख्यमंत्री बिहार का कौन बनेगा। सरकार झुकेगी क्या लगता है? देखिए, सरकार को तो झुकना पड़ेगा और हम लोग झुका के रहेंगे और अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई हमारे नस्ल बदलने की है, ये लड़ाई हमारे बच्चों के लिए, ये लड़ाई उस मुक्ति से मुक्त करने की है जो हम दास्ता के शिकार थे, गुलामी के शिकार। हमारी बेटियों को रेप करते रहे लोग, हम घर में दुबके रहे। हमारे सड़क पर रौंद के मार दिया गया, हम दुबके रहे, कभी धरना प्रदर्शन नहीं किए। उस युग को हम पीछे छोड़ना चाहते हैं और आंख में आंख मिलाकर बात करने के लिए एक नवे युवा को, पीढ़ी को तैयार करने का मकसद है मेरा। राजनीति सत्ता कितनी मिलेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम आरक्षण लेंगे और हम अपने बच्चों को उस मुहाम पे लाके खड़ा कर देंगे। को कहेगा कि हम भी पान हैं और मेरी आंख में आंख डाल के बात करो। तुम आंखें हमारे सर पे मत रखो, हम सर झुकाने के लिए अपने आंख में आंख डालो और हमसे बात करो। हम पान हैं, वो युग की तैयारी के लिए हाँ को रथ हम पान है। अगर नहीं मानी गई बात तो 25 में इसका कितना असर दिखेगा? 25 में मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। जो पान का साथ नहीं देगा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये कहीं लिख दीजिए और गांधी मैदान और रामलीला मैदान और रैलियों में ये साबित हो जाएगा। अभी हम गए थे बेतिया से लेके मोतिहारी से, 6 घंटा लगा हमको जाने में। वो मैंने उबाल देखा है और मैं वो दिन ला के रहूँगा कि हमारे बच्चे भी कहेंगे गर्व से कि हम पान हैं, और मेरा मकसद है कि हमारे बच्चे भी कहें हम पान हैं। जिस तरह से बाकी लोग कहते हैं ना कि मैं जदुवंशी, मैं राजपूत, मैं भूमिहार, मैं ब्राह्मण, शान से कहते हैं लोग और उनको कहना चाहिए। ठीक उसी तरह मैं एक दिन लाऊंगा, मैं कहूँ हम भी पान हैं, समझ लो, वो भी दुनिया लाएगी हाँ को रथ हम पान है। हमारे साथ इस वक्त इंजीनियर आईपी गुप्ता मौजूद थे और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार आपने देखा होगा कि अपने समाज के साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी लगातार वो संघर्ष करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। राजधानी पटना से लेकर देश भर के अन्य राज्यों में भी जाकर लगातार लोगों के लिए अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि धरती के साथ साथ आसमानी विरोध प्रदर्शन भी इस बार दिखेगा और सरकार को आखिरकार झुकना इसलिए पड़ेगा क्योंकि 25 में हमारी भूमिका जो होगी, हमारे समाज की जो भूमिका होगी, वो महत्वपूर्ण भूमिका होगी। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए। तेजी से उभरता हमारा YouTube चैनल, खबरों से कोई समझौता नहीं।